गुरु तेग बहादुर का जीवन हमें संदेश देता है कि अत्याचार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा उससे अधिक महान होती है। धर्म केवल पूजा करने का काम नहीं, बल्कि सत्य, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा का मार्ग भी है। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर अपैरल हाउस में तप से त्याग तक संगीतमय नाटक मंचन कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया और ये बात कही। कार्यक्रम कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। दरअसल प्रख्यात अभिनेता पद्म भूषण अनुपम खेर मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में इस आयोजन में शिरकत करते हुए नजर आए। इसी मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी प्रबलीन सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉक्टर राज नेहरू, प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद नजर आए। आपको बताएं कि RMK आर्ट्स फाउंडेशन जम्मू ने विजय धर द्वारा लिखित एवं निर्देशित इस नाटक का शानदार मंचन किया गया। कुलदीप सप्रू ने इस नाटक में संगीत और ध्वनि रूपांकन से जीवंतता भर दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि तप से त्याग तक नाटक हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति का आधार त्याग है, हमारी सभ्यता की आत्मा तप है और हमारी राष्ट्रीयता की शक्ति ही सत्य है। ये नाटक विशेषकर युवा पीढ़ी को ये बतलाता है कि बलिदान केवल इतिहास का अध्याय नहीं है, बल्कि एक चेतना है जो राष्ट्र को जीवंत रखने का काम भी रखती है। तो संस्कृति का आधार त्याग है, सभ्यता की आत्मा तप है और हमारी संस्कृति का आधार त्याग है। इन तमाम बातों का जिक्र तब हुआ जब इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उन्होंने राष्ट्र हित से जुड़ी हुई बातें युवाओं तक साझा की और खास तौर पर उनका उद्देश्य इस कार्यक्रम में संबोधित करने का यही था कि जो नई युवा पीढ़ी है उस तक ये बातें खास तौर पर भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा को लेकर वो अपना मैसेज और अपना संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हुए नजर आए। साथियों, लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गुरु जी की इस यात्रा को गति से बढ़ा रहे हैं और मुझे आज ये बताते हुए 24 तारीख को चारों यात्राएं कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर एकत्र आई। 25 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस पवित्र कार्यक्रम में आकर के गुरु तेग बहादुर जी को नमन करने का काम किया है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की इस भूमि से गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक सिक्का जारी किया। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बुकलेट जारी की। उनके नाम के ऊपर एक कॉफी टेबल बुक वो जारी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर हमारे हरियाणा के उस भूमि से गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक डाक टिकट जारी की। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिख विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आज क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित यह कार्यक्रम, जिसका नाटक रूपांतरण भी हम सब ने देखा है, मैं आप सबको का धन्यवाद भी करता हूं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें सिखाता है कि अत्याचार चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, सत्य की शक्ति
उससे कहीं अधिक होती है। ये गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें सिखाता है। बलिदान मानवता का दिव्य पर्व है। साथियों, और भारत इस पर्व का आध्यात्मिक केंद्र है। आइए हम सब मिलकर के इस विरासत को आगे बढ़ाने का, इस विरासत को हम मिलकर के आगे बढ़ाएं और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको लेकर के जाएं, उनको जोड़ें। और चलिए फिलहाल इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है।